नमस्ते। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं आज से 2-3 दिन पहले ही ये वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन वक्त नहीं मिला। तो आज आप सभी को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ दे रही हूँ। तो दिवाली एक साल में एक ही बार आने वाला त्यौहार है और हम लोग उसे बहुत खुशी से, उल्लास से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आज सोच रही थी कि दिवाली को क्यों ना हम एक दूसरी नज़रिया से देख लें। ये कि दिवाली क्यों मनाते हैं, तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं कि राम ने रावण को मारकर, ऐसे मारकर एक शब्द हिंदी का है, लेकिन एक इसे कहा जाता है एक शब्द वध, रावण का वध करके। इसमें हत्या और वध में बहुत फ़र्क होता है। वध यानी लोक कल्याण के लिए एक राक्षस को मारना वध कहलाता है। तो रावण ने बहुत सारे अन्याय किया था, उस बहुत अच्छा होने पर भी, लेकिन उसका अंत निश्चित था। तो राम ने उसका वध कर अयोध्या लौटे थे और श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और माँ काली ने एक राक्षस का वध किया था। और इंद्र ने जब बारिश से गोकुल को जलमय किया था, तब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी, इंद्र का गर्व तोड़ा था। और वामन ने 3 पगों में पूरा ब्रह्मांड को मापा था, यानी बलि राजा के सिर पर पैर रखकर एक पग को मापा था, यानी उसका अहंकार तोड़ा था। इसके पीछे का एक ही कारण होता है, दुष्ट शिक्षण और शिष्ट रक्षण। और अहंकार ईश्वर के सामने नहीं चलता है, इसका अर्थ वही होता है। तो अहंकार का मिटाने का पर्व दिवाली होता है। आनंद, सत्य के विजय का आनंद दिवाली होता है और दुष्टता का अंत का संकेत दिवाली होता है और दुख मिटकर सुख का शुरुआत का एक त्यौहार दिवाली होता है। ये सब हम लोग जानते हैं, ये सब पौराणिक कथाएं। और इसको एक बार दिवाली आती है और ख़त्म हो जाती है, 3-4 दिन या 5 दिन रहती है और ख़त्म हो जाती है, अंत हो जाता है दिवाली का। फिर हमारा रूटीन शुरू हो जाता है। तो हर दिन दिवाली कैसे मनाएं? ये दिवाली का पूरा हमारे जीवन में ख़त्म ही ना हो, ऐसे दिवाली कैसे मनाएं? इसके पीछे एक सोच है, वो है कि सूरज कभी ढलता नहीं, हम सबको पता है। प्रकाश का कभी अंत नहीं होता है। तो वो प्रकाश अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में नित्य दीपावली हो सकती है। वो कौन सा प्रकाश है? तो हमने ये पौराणिक कथाओं से सुना कि विजय एक प्रकाश है, विक्ट्री। तो हम कभी भी किसी भी सेलिब्रेशन करते हैं विजय का, तो हमको आनंद मिलता है। तो विजय एक प्रकाश है। और सत्य जब उजागर होता है तब आनंद होता है। तो सत्य एक प्रकाश है। कोई हम पर प्रेम करता है तो, या हम किसी के ऊपर प्रेम करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। तो प्रेम एक प्रकाश है। हम जब भी किसी पर करुणा करते हैं, हमारा मन स्वच्छ हो जाता है। और हम पर कोई करुणा करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। अगर हमारे गलतियों को माफ़ कर हमें करुणा
दृष्टि से देखते हैं तो हमें आनंद मिलता है, तो वो करुणा का प्रकाश है। और कर्तव्य का प्रकाश, हम जब हमारे ड्यूटीज़ पूर्ण होते हैं, हमारे काम पूर्ण होते हैं, कोई भी ऐसा गोल अचीव होता है, डेली हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो हमें आनंद मिलता है, वो कर्तव्य का प्रकाश है। और कर्म का प्रकाश, वही कर्म का प्रकाश, हम लोग अपने अपने कर्म को पूर्ण करें तो हमें आनंद मिलता है, वो कर्म का प्रकाश है। और एक भक्ति का प्रकाश है, ईश्वर जिसने सभी कुछ हमें बनाया और पूरे ब्रह्मांड को बनाया, ईश्वर, तो उनका भक्ति करना, वो भक्ति का प्रकाश होता है। और ज्ञान का प्रकाश एक होता है, जो ज्ञान सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ना होकर, जो वस्तु का रिलेटेड ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक वस्तु का रिलेटेड ज्ञान, ये कैसे बना, ये कहाँ है, ये किससे बना, यानी पृथ्वी के ऊपर जो जो है थिंग्स, वो एटम से लेकर बड़ा जहाज तक जो आँख को दिखते हैं, उसको हम लोग नॉलेज कहते हैं। वो भी एक प्रकाश ही है, क्योंकि वो मटेरियल लाइफ लीड करने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो नॉलेज का प्रकाश, और एक होता है ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान यानी जो आँख को दिखता नहीं, ईश्वर हो, अपना कर्म हो, या वाइब्रेशंस हो, फ्रीक्वेंसी हो, एनर्जी हो, जो भी इस ब्रह्मांड को चालू रखा है, जो आँख को दिखता नहीं है, वो ज्ञान का प्रकाश है। और एक होता है वैराग्य का प्रकाश, जो एंडलेस डिज़ायर के पीछे ना दौड़कर एक जगह थम जाना, रुक जाना, और धीरे 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 वैराग्य में लौटना, उसका भी एक प्रकाश होता है। ये प्रकाश का दीपक, प्रकाश देने वाले दीपक जब जीवन में जलते हैं तो नित्य निरंतर दीपावली हो सकती है, क्योंकि ये सब एक दिया ही है। ज्ञान हो, कर्तव्य हो, धर्म हो, कर्म हो, भक्ति हो, वैराग्य हो, कर्तव्य हो, प्रेम हो, करुणा हो, विजय हो। विजय यानी किसी को हराकर खुश होने का विजय नहीं, क्योंकि अगर आप लोग बिजनेस में या स्पोर्ट्स में या किसी फील्ड में आगे बढ़ते हो तो किसी को पीछे छोड़कर ही आगे जाते हैं, तो उसमें दूसरों को दुख पहुंचा कर नहीं, सबको साथ लेकर अपने पोटेंशियल से आगे बढ़ना ही विक्ट्री होता है। तो विक्ट्री का विजय हो। ये सब दीपक ना, ये कभी ना बुझने वाले दीपक है इंसान के जीवन में। तो ये दीपक हम लोग एक 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 करके जलाएंगे रोज, उसको तेल डालते रहेंगे, यानी नर्चर करते रहेंगे, तो हमारा हर दिन दिवाली हो सकती है, हर दिन आनंदमय हो सकता है। ये फिजिकली लुकिंग यानी लाइट से जगमगाहट वाला दिवाली नहीं है, ये अंदर की दिवाली होती है। तो ये कभी ना ख़त्म न होने वाली दिवाली को हम सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए आज से प्रण ले सकते हैं। तो एक होता है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की दिवाली। दिवाली मीन्स एक दिया जलाना, क्योंकि आजकल उसकी बहुत ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता है, भारत में वो भी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी वो एक ज्ञान का प्रकाश है कि हम लोगों की वजह से देश का नुकसान ना हो जाए, वातावरण का नुकसान ना हो जाए, कहीं हमारे ओर से गंदगी ना फैले, और हमारा ओवर जो इंडल्जेंस ना हो जाए किसी में। तो ये एक खुद को रोकना भी एक प्रकाश है। खुद को सिर्फ उजागर करना ही यानी एक्सप्रेस करना ही एक कला नहीं होती है या प्रकाश नहीं होती है। खुद को रोकना, खुद को एक साइलेंटली एक व्यक्तित्व को रूपक देना भी एक
प्रकाश होता है वो प्रकाश अंदर को उजागर कर देता है। तो ऐसे दियों को जलाकर रखने के लिए हम लोग आज से प्रण ले सकते हैं। तो हमारा हर दिन दिवाली हो सकता है। तो ये हम लोग सब लोग इसे, मैं सोचती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपका दिन मंगलमय हो, आपका साल मंगलमय हो, और आप हर दिन मैंने अभी बताए हुए दिए को आप मन में जलाए और अंदर और बाहर दोनों तरफ आपकी जीवन में रोशनी फैले, ये मैं कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। शुभ दीपावली।